हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू पॉपुलेशन, कंडीशन वही होती है, इसके अंदर दो पॉपुलेशन होती हैं, सही है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में जो चीज़ एक्सप्लेन की थी उसके अंदर एक सैंपल था, तो मीन भी एक निकल रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक निकल रहा था। इसके अंदर सैंपल्स क्या होंगे, टू पॉपुलेशंस हैं, दो सैंपल्स हम कंसीडर करेंगे, सही है। तो इसके अंदर मीन भी दो होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो होंगे, ठीक है। होगा उसी तरीके से जेड टेस्ट, टी टेस्ट, दो तरह की टेस्टिंग होती है। ये जो होता है फार्मूला जेड व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन किसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, ठीक है। फार्मूला है जेड कैलकुलेटेड मीन वन माइनस मीन टू माइनस न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू नॉट, न्यू नॉट इज द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन, न्यू वन माइनस न्यू टू, न्यू नॉट इज द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ये मैंने ऊपर इधर मेंशन भी किया हुआ है इस चीज़ को। डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल सिग्मा वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू। वैन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके पास दो कंडीशन होती हैं, आप एन की वैल्यू देखते हैं, एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 30 है तो आप जेड टेस्ट लगाते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट, सही है। अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास कंडीशन होती है कि हम अगर एन की वैल्यू देखें, एन की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 30 है तो जेड टेस्ट लगेगा, एन की वैल्यू लेस देन 30 है तो टी टेस्ट लगेगा। टी टेस्ट के फार्मूले में यहाँ एक चीज़ आ रही है एस पी, एस पी इज डिनोटेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका स्क्वायर करते हैं तो इसको पूल्ड वेरिएंस कहते हैं। पूल्ड वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस, कंपोजिट वेरिएंस, ये इसके नाम होते हैं, ठीक है। एस पी का अपना एक फार्मूला होता है, एस पी इज इक्वल टू एन वन माइनस वन एस वन का स्क्वायर प्लस एन टू माइनस वन एस टू का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये तो हमारे पास फार्मूलाज हो गए। नाउ हम क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने वन पॉपुलेशन के कहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, टू डिफरेंट मशीन आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स इन अ फैक्ट्री, द नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस इन एन आवर्स ऑन ईच मशीन आर रिकॉर्डेड बिलो फॉर आवर्स चूजन एट रैंडम ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स। पार्ट्स प्रोड्यूस पर आवर का डाटा दिया हुआ है, मशीन ए का, मशीन बी का, सही है। कोई ऊपर इसके अलावा कोई चीज़ गिवन नहीं है। नीचे कह रहा है डज द मशीन ए प्रोड्यूस एटलीस्ट 5 मोर पार्ट्स पर आवर एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या मशीन ए मशीन बी के मुकाबले में 5 पार्ट्स मोर करेगी, इसके ऊपर टेस्टिंग करनी है। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, मशीन ए का पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू मशीन बी का पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, मशीन ए का पॉपुलेशन मीन मशीन बी के पॉपुलेशन मीन से 5 यूनिट ज़्यादा होगा, सही है। तो यहाँ न्यू नॉट, यहाँ मैं अगर न्यू नॉट के लिए बनाऊँ तो मशीन ए न्यू नॉट इज इक्वल टू 5 ले लिया, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज मोर देन इक्वल टू 5। तो न्यू वन क्या है, म्यू नॉट क्या है, म्यू वन और म्यू टू का डिफरेंस है, ठीक है। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 5 क्यों लिया, क्योंकि मशीन ए प्रोड्यूस कर रही है 5 मोर पार्ट्स, तो न्यू नॉट जो है म्यू वन माइनस न्यू टू है, ठीक है। क्लियर है बात। तो इधर अगर हम इसकी कंडीशन इस तरीके की भी बना सकते हैं, न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू, सही है। और ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू। अच्छा, ग्रेटर देन की कंडीशन है, यहाँ से हमें पता चल रहा है ये वन टेल का सवाल है कि पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 पॉइंट ज़्यादा है। ये न्यू नॉट की वैल्यू है, ठीक है भाई, ये न्यू नॉट की वैल्यू है। क्लियर आ गई समझ।
न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू और 5 मोर पार्ट्स बनाएगा, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि या तो सिर्फ 5 मोर पार्ट्स बनाएगा इससे, तो न्यू वन इज लेस देन इक्वल टू न्यू टू, कम भी बना सकता है 5 से, मतलब इक्वल टू की कंडीशन आ रही है, इक्वल टू पे ले लिया, न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू, न्यू नॉट की वैल्यू 5 हो गई। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको समझ आ गया, न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू है, मशीन ए प्रोड्यूस्ड एटलीस्ट 5 मोर पार्ट्स, तो मशीन जब 5 मोर पार्ट्स बनाएगी तो इसका मीन बढ़ जाएगा, तो मीन पॉपुलेशन मीन ऑफ ए इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ मीन बी। सही है भाई, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन की कंडीशन है तो वन टेल्ड है। क्लियर है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है आपको इधर 0.05। नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तरफ चलें, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर हमें डाटा बनाना पड़ेगा, 5वें पार्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डाटा जब बनाना पड़ेगा, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास जो डाटा है वो क्या क्या रिक्वायर्ड है। न्यू नॉट तो 5 हमें गिवन है, n1 नंबर ऑफ वैल्यूज़, या n1 नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। सही है। आप अपने कैलकुलेटर को उठाएं, कैलकुलेटर में आप स्टैट्स पे जाएं, स्टैट्स पे जाने के बाद कैलकुलेटर पे मोड पे जाने के बाद स्टैट्स पे चले जाएं। स्टैट्स पे जैसे ही आप जाएंगे आपके पास एक्स का कॉलम आ जाएगा, एक्स के कॉलम में वैल्यूज़ पुट करें, स्टोर कराएं उसको, शिफ्ट दबा के 1 दबाएं, 2 पे मीन है तो मशीन ए का मीन निकाल लें और 4th वाला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। ज़रा मुझे बताइए मशीन ए का मीन क्या आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कंडीशन ग्रेटर देन इन इक्वल टू है, एटलीस्ट 5 मोर पार्ट्स बनाने, कम से कम 5 बनाएगा या 5 से ज़्यादा बनाएगा, एटलीस्ट 5 मोर पार्ट्स। सही है। तो जब हम मीन निकालेंगे तो मीन 100 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, हमें S1 के स्क्वायर की ज़रूरत होती है कैलकुलेटर में। आपने देखा कि जब आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन इधर फाइंड आउट कर रहे हैं, जब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रहा है तो n की वैल्यू देखेंगे। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अननोन है, अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन पे n की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू लेस देन 30 है, लेस देन 30 है तो टी टेस्ट लगेगा। टी टेस्ट के अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपने कैलकुलेटर के थ्रू मीन 1 भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 4th पे जाके उसका स्क्वायर निकाला है क्योंकि हमें स्क्वायर की ज़रूरत है फार्मूलाज में। नाउ आप अब टी कैलकुलेटेड का फार्मूला है आपके पास, मीन 1 माइनस मीन 2 माइनस न्यू नॉट, मीन 1 की वैल्यू न्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस पी पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 माइनस n1। फर्स्ट वी फाइंड एस पी फाइंड आउट करेंगे और एस पी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एस पी हमारा फार्मूला होता है एस पी इज इक्वल टू n1 माइनस 1 s1 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। तो n1 माइनस 1, n1 की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाय S1 का स्क्वायर ऑलरेडी हमने कैलकुलेटर से स्क्वायर करके निकाला है 44, ठीक है, प्लस n2 माइनस 1, n2 भी 10 था, माइनस 1 किया 9 और S2 का स्क्वायर भी हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके स्क्वायर निकाला। 4th वाला स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसके ऊपर 16 आया डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। जब n1 प्लस n2 माइनस 2 आपने किया तो आपके पास SP की वैल्यू देखेंगे कैलकुलेटर में 5.48 आ रही होगी। नाउ आप अब इस इक्वेशन पुट कर दें, इसको इक्वेशन स्टार ए का नाम दे दिया मैंने, पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ SP, वैल्यू ऑफ SP इन इक्वेशन 1, इक्वेशन ए में मीन 1 माइनस मीन 2, मीन 1 100 आया था माइनस मीन 2 96 माइनस न्यू नॉट की वैल्यू 5 थी डिवाइडेड बाय SP की जगह आ गया 5.48 अंडर रेडिकल 1/10 प्लस 1/10। तो आपकी वैल्यू जो निकल के आई टी कैलकुलेटेड की वो 0.408 आई। नाउ क्रिटिकल रीजन 5th पार्ट होता है। क्रिटिकल रीजन की 2 लाइनें हमारी रटी रटाई होती हैं। H0 इज रिजेक्टेड इफ, H0 रिजेक्ट हो जाएगा अगर टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन हो टी टैबुलेटेड के। टी कैलकुलेटेड वैल्यू आपने ये कैलकुलेट करी 0.408 इज ग्रेटर देन टी
अल्फा डॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम। यह डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने पहले भी बताया था, टी टेस्ट हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है इधर n1 प्लस n2 माइनस 2। तो n1 क्या है 20, 10 प्लस 10 माइनस 2, 20 माइनस 2 18। तो आप अपने टी टेबल के चार्ट में जाएं। जब टी टेबल के आप चार्ट में जाएंगे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, उसका चार्ट है, उसके ऊपर जाएंगे तो पहली रो में वन टेल और टू टेल लिखा हुआ है। वन टेल में जाके आप 0.05 सेलेक्ट करें और उसी के दरमियान नीचे उसी लाइन में कॉलम में नीचे आ जाएं आप। कहाँ तक 18 तक नीचे आएंगे तो आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू मिलेगी जो कि 1.7341 है। कंडीशन क्या हो गई 0.408 1.7341 से बड़ा होता तो रिजेक्ट हो जाता। कंडीशन फॉल्स हो गई, एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट की कंडीशन क्या होती है टाइप 2 एरर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है द टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट जोन ए एंड जोन बी। जोन ए और जोन बी के टेस्ट स्कोर हैं। सैंपल साइज भी हमें दिया हुआ है जोन ए का 150, सैंपल साइज 150, ये n1 है, ये n2 है। मीन दिया हुआ है, ये मीन 1 है, ये मीन 2 है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सैंपल का ही, ये S1 है, ये S2 है। इफ द पॉपुलेशन स्कोर्स आर नॉर्मल, पॉपुलेशन स्कोर नॉर्मल है, टेस्ट द हाइपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर एट। टेस्ट करना है हाइपोथेसिस के, इसके अंदर नल हाइपोथेसिस जो दिया हुआ है उसके अंदर कह रहा है न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 2। तो हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप चेक करते हैं, इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे होता है जब तक कंडीशन नहीं होती। कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ क्लेम है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर। सही है, तो हम चेक करेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मीन स्कोर, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन का मतलब क्या हो गया न्यू 1 इज नॉट इक्वल टू न्यू 2। न्यू 2 की कंडीशन आ गई तो ये टू टेल की कंडीशन है, ये टू टेल की कंडीशन है भाई। थर्ड स्टेप में आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा 0.05 है। टू टेल पे z की वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप चार्ट में जाके देखें तो मैंने बताया था 0.05 अल्फा है तो 0.95 रिमेनिंग पार्ट बचा। कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.95 को डिवाइडेड बाय 2 करो 0.475। आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जेड टेस्ट जब भी होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट पे जाएंगे। जेड टेस्ट मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन पे एन की वैल्यू देखते हैं, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, ग्रेटर देन 30 है तो जेड टेस्ट लगेगा। टू टेल पे जेड टेल की वैल्यू जेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट में आप जाके देखेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट में आप ढूंढेंगे 0.475 कहाँ आ रही है, वो 1.9 की लाइन में 0.4750 पड़ी हुई है और ऊपर 0.06, तो 1.96 इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.96, ये आपको चार्ट में दिख रही है, आप चार्ट में जाके देखें 1.96 जेड की वैल्यू है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डाटा चाहिए होता है। जेड कैलकुलेटेड का फार्मूला लग रहा है, आपने फार्मूला लगाया, n1 भी है आपके पास, मीन 1 भी है, s1 भी है, n2 भी है, मीन 2 भी है, s2 भी है। मीन 1 माइनस मीन 2 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय s1 का स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर। मीन 1 की वैल्यू 47.3 माइनस मीन 2 की वैल्यू 45.4 माइनस न्यू नॉट या न्यू 1 माइनस न्यू 2। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन किसी के कोई नहीं दिया हुआ तो ज़ीरो होगा। सही है, माइनस 0 डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर होता है, S दिया हुआ था, S1 दिया हुआ था, S1 का स्क्वायर हमने किया डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 का स्क्वायर 6.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 100। जब कैलकुलेटर में ये डाला तो कैलकुलेटर पे आपके पास जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई जेड कैलकुलेटेड की 2.08। इसके बाद आपका जो स्टेप होता है पांचवा स्टेप वो क्या होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, पांचवा स्टेप क्रिटिकल रीजन है। क्रिटिकल रीजन की दो लाइनें होती हैं, एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो टैबुलेटेड वैल्यू से। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 2.08,
इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू 1.96, कंडीशन ट्रू हो गई, एच नॉट रिजेक्ट हो गया, एच नॉट इज रिजेक्टेड। और रिजेक्टेड पे कौन सा एरर होता है? टाइप 1 एरर होता है। सही है, एरर कौन सा है? टाइप 1 एरर है। ठीक है, डायग्राम इसकी अगर बनाना चाहें, वैसे तो एमसीक्यूज पेपर है, डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती। टू टेल है, इधर -1.96 आएगा क्योंकि बीच में ज़ीरो होता है, मीन ज़ीरो पे आ रही होती है ये वैल्यू, और इधर प्लस 1.96 है, z 0.05 डिवाइडेड बाई 2, z 0.05 डिवाइडेड बाई 2। इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई। एच नॉट रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्टेड पार्ट ये हो गया, टेल को छोड़ के रिजेक्टेड पार्ट बना दिया, एच नॉट इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड आ गया। ये टेल पे कलर नहीं होगा, रिजेक्टेड पार्ट आपका, कलरिंग पार्ट रिजेक्टेड है और साउथ वाला पार्ट एक्सेप्टेड पार्ट। ठीक है भाई, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर क्लेम्स दैट द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन हिज ऑफिस आर प्रोसेस इन एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 5 वर्किंग डेज, अ सैंपल ऑफ 8 एप्लीकेशंस। अब देखें, सैंपल दिया हुआ है 8 एप्लीकेशंस का, ये एन दिया हुआ है और इसका डाटा दिया हुआ है। इसी डाटा का आपने मीन निकालना है। इस डाटा का आप मीन कैसे निकालेंगे? मोड पे जाएंगे, मोड पे आप गए, मोड पे जाने के बाद आपने स्टैट सेलेक्ट किया, स्टैट सेलेक्ट किया, 1 सेलेक्ट किया, 1 माइनस वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ आ गई, वो आपने कैलकुलेटर से स्टोर कराई, शिफ्ट दबा के 1 दबाया, 2 पे मीन है, मीन भी निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन फोर्थ वाले ऑप्शन वाला निकालेंगे, सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। जब स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल्स का है तो अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है। अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन पे एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू लेस देन 30 है तो टी टेस्ट लगेगा। पॉपुलेशन 1 है या दूसरी है, पॉपुलेशन एक ही है, 1 पॉपुलेशन टेस्ट है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नल हाइपोथेसिस कैसे बना? कह रहा है एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर क्लेम्स दैट द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन आर प्रोसेस इन एन एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस 5 वर्किंग डेज। उसका क्लेम है, क्लेम जो होता है नल हाइपोथेसिस में आता है। हाइपोथेसिस का क्लेम है कि पॉपुलेशन मीन जो है वो एटमॉस का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्किंग डेज, तो लेस देन इक्वल टू के 5 लगेंगे या 5 से कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन की कंडीशन पे हमने चेक किया, 1 टेल टेस्ट है, सही है। मीन 6 निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.20389 निकला। आपने टी कैलकुलेटेड टेस्ट लगाया, मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने टी टेस्ट यूज़ किया, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.2834। आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं चाहे जैसी भी आए। एच नॉट क्रिटिकल रीजन बनाया, कैलकुलेटेड एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर जो निकलता है वो n-1 के नाम से निकलता है, n-1 7 आ गया, कैलकुलेटेड वैल्यू 1.28। आप टी के टेबल पे जब जाएंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन पे, यहाँ लिखा हुआ होता है 1 टेल और यहाँ लिखा हुआ होता है 2 टेल। 1 टेल पे 0.01 की लाइन में नीचे आएंगे, इधर चल रहे होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3, जैसे 7 है, 7 की लाइन में यहाँ आप आए, यहाँ जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 1.2834, 1.2834। तो 1.2834 बड़ी है या 1.28, इधर वैल्यू पड़ी हुई है 2.9980, 2.9980। अब 2.9980 बड़ी है या 1.28, कंडीशन फॉल्स हो गई, 1.28 छोटी है, लेकिन ग्रेटर देन की कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाता, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गई, एच नॉट क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया।